तो क्या चल रहा था कल? निकालने आ गया, रूल्स से निकालने आ गया नहीं? हाँ ठीक है, आज भी कुछ निकाल के बता दो। इसमें सल्फर का निकालो, इसमें कार्बन का निकालो, इसमें ब्रोमीन का निकालो। ऑनलाइन वाले कौन कौन है थोड़ा देख लें, थोड़ा हाय बोल दो। कितना आया सल्फर का? हाँ अरे कितना पता तो चल रहा है, 16 2 14 +7 है ना। तो सल्फर का आ रहा है कितना? +7 हो सकता है क्या? +7 हो सकता है क्या? मैक्सिमम कितना हो सकता है सल्फर का? कल बताया था। हाँ भाई कल बताया था सल्फर का। क्या ये क्लास के बाद क्या होता है? गजनी बन जाते हो क्या? हाँ तो याद रखा करो ना भाई जो पढ़ा है, बार बार बोला, जाके रूम में देखो एक बार। मैक्सिमम +6 होता है, देखे थे। ऐसा है कि अगर ये ट्रिक भी है कि अगर तुमको मैक्सिमम से ज्यादा निकल रहा है तो मतलब समझ लेना वो मैक्सिमम ही होगा, मतलब ये +6 होगा। कैसे निकाले? अगर निकालने बोलो तो देखो ये सल्फर है, 2 सल्फर रहता है ऐसे, है ना। कितने ऑक्साइड है? ऑक्सीजन कितने? 8 है ना। तो इसका हमको स्ट्रक्चर से ही निकालना पड़ेगा, इसीलिए कितना आया मेरे पास? कितना आया? +7 आ रहा है। आना कितना चाहिए हम देख लेंगे, इसमें देख लेंगे कितना। +6 आना चाहिए, +6 आना चाहिए हमको। मैं क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +6 ही होता है। हाँ बाकी सब में कितना आ रहा है देख लो पहले, देख लो सब देख लेंगे। बाकी सब में देख लो कितना आ रहा है। का ये C2O3 है, इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें कितना आ रहा है एक बार देख लो। इसमें कितना आ रहा है देख लो। हम्म, कितना आएगा ये? -6 + 2 कितना? हाँ +3 आ रहा है, लेकिन कार्बन में कभी +3 होता नहीं है। होता है तो कितना होता है? +4 होता है ना। तो ये भी यहाँ गलत है ना। +3 तो नहीं होगा, होगा तो +4 होगा, नहीं तो और कुछ होगा, वो देखेंगे क्या होगा। यहाँ कितना आ रहा है? 16/3। हाँ 16/3 क्या है ये ना। हाँ अभी ऐसा अगर फ्रैक्शन आ जाए ना तो ये सोच लेना, फ्रैक्शन अगर आ गया हो तो एवरेज होगा। क्या होगा? एवरेज होगा। तो एक एक स्ट्रक्चर हम देखेंगे अभी।
अभी पता तो चल गया है कि ये फॉर्मूला से नहीं निकल सकता, फॉर्मूला वाले हमको सारा पता चल गया है, ठीक है। तो एक हाँ किधर, इधर ब्रोमीन का कितना होगा, ब्रोमीन का 0 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। हाँ तो उसी लिए देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के बिना बोलना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसीलिए पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के हमको स्ट्रक्चर का जरूरत है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल मेथड देख लेते हैं हम। यहां जितना मैं बताऊंगा, जितने कंपाउंड बताऊंगा बस उतना ही कंपाउंड तुमको याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि इससे ज्यादा आएगा नहीं। तो पहला कंपाउंड है तुम्हारा हाँ पहला है ये वाला, पहले कर लो H2SO4, ये हमने किया हुआ था इसलिए कर लो बोल रहा हूं, ठीक है। देख लो, तो पहले इसके लिए कुछ रूल्स हैं थोड़े से, एकदम 3-4 रूल्स हैं। पहले रूल्स देख लेते हैं कि अगर रूल्स देखना है कि हम स्ट्रक्चर वाले किसी का निकाल लें तो क्या देखना है कि पहला, फॉर ईच कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो, डबल बॉन्ड है तो 2 होगा। तो फॉर ईच कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट will get -1 and the less electronegative element will get +1। एक बॉन्ड टूटेगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको -1 मिलेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको +1 मिलेगा। एक बॉन्ड टूटेगा तो, 2 बॉन्ड अगर टूटा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -2 मिलेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको +2 मिलेगा। दूसरा, अगर बॉन्ड कोवेलेंट ना होके कोऑर्डिनेट हुआ तो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझते हो, एरो वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो देने वाला होता है, ठीक है, वो होता है डोनर, और जो लेने वाला होता है वो होता है एक्सेप्टर, ठीक है। एग्जाम्पल इसका कोऑर्डिनेट का, हाँ ये भी हो जाएगा, क्योंकि इसका पहले मैं 2 स्ट्रक्चर बताता हूं तुमको, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। तो H2SO का जो स्ट्रक्चर होता है 2 तरीके से लिख सकते हो। सल्फर सेंट्रल एटम है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तुम आइदर 2 को डबल बॉन्ड दे दो, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक H यहां, एक दूसरा H यहां, आइदर ये स्ट्रक्चर हो सकता है। एक दूसरा स्ट्रक्चर है, और बता देता हूं, जो डबल बॉन्ड है ना उसको तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ठीक है। देखो बात वही है, लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा अगर एक्यूरेट होगा बोलोगे, मेरे को पूछोगे तो मैं बोलूंगा ये ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं, क्योंकि कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में सेम आएगा। तो दोनों स्ट्रक्चर अगर हमको पता है, दोनों में से कोई भी पता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ, हाँ, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यहां बता देखो, हाँ, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर मैं डोनर का बात कर रहा हूं, ठीक है, डोनर इफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सेम एटम नहीं बोल रहा हूं, सेम इलेक्ट्रॉन, आसपास के इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो विल गेट +2। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है डोनर होगा, क्या होगा डोनर, देखो सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, और डोनर कौन है यहां पर, सल्फर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। उसी तरह इन केस द जो एक्सेप्टर होता है,
जो कि होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये देखो, डोनर ऑलवेज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और एक्सेप्टर अगर मोर होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, है ना। इन केस द एक्सेप्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट -2। तो अभी दोनों में देखो, दोनों में तरीका है तोड़ने का, तोड़ते हैं। अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो इसको -2, इसको +2, तो पता ही था जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको माइनस मिलेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कल हमने किया था ये वाला, ये -2 ये +2, ठीक है। यहाँ एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड के लिए क्या होगा -1 +1, एक बॉन्ड के लिए -1 +1, तो इसका टोटल जो आ जाएगा कितना +6 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर वही चीज है, देखो जो रूल आया, अगर यहाँ डबल बॉन्ड रहता तो भी वही होता। यहां पर मगर इसको मैं तोड़ता हूं तो सल्फर है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको मिलेगा +2, इसको मिलेगा -2। यहां पर भी वही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए इसको +2 इसको -2, और ये तो एकदम ऑब्वियस है, +1 मिला। तो दोनों में जो है, अगर स्ट्रक्चर में बोलोगे मेरे को कि सर ये स्ट्रक्चर ज्यादा सही है या ये स्ट्रक्चर ज्यादा सही है, तो दिस स्ट्रक्चर इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर ज्यादा एक्यूरेट होता है, एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ऑनलाइन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, अगर ज्वाइन किया हो तो एक बार हाय बोल दो, पता चले कि आप लोग हो। क्या ये क्लियरली समझ में आया? दो बॉन्ड तोड़ना है, एक बॉन्ड तोड़ना है तो एक माइनस एक प्लस, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको माइनस, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको +1 देना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जब तोड़ोगे, डोनर जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, उसको +2 मिलेगा। एक्सेप्टर जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, उसको -2। अगर इसका उल्टा होता है कि अगर डोनर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक्सेप्टर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, अगर ऐसा हो तो किसको क्या दोगे? उल्टा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये लिख लिया, क्या लिख लिया तो जाएंगे फिर। तो यहां तीसरा रूल लिख ही देते हैं, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इफ द डोनर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या है, डोनर ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। एक एग्जांपल है इसका, मैं बता देता हूं। HNC, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड बोलते हैं, कोई कोई आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं ऑर्गेनिक में, है ना। NC होता है, एक CN भी होता है, साइनाइड भी होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जरा स्ट्रक्चर हम देखिए, इसको लिख लो, एक बार लिख लो, एक बार लिख लो। इन केस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इफ द डोनर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नो कंट्रीब्यूशन, कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं चार्ज में ऑफ द बॉन्ड। इसका मतलब ये है, स्ट्रक्चर बताने के बाद बताऊंगा क्यों जो है वो नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। हो गया, पूरा लिख लो। ओके डन। हाँ, तो अभी हमारे पास SNC जो है, H हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, तो यह होता क्या है, नाइट्रोजन कार्बन के बीच होता है 2 डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको याद रखना है, ठीक है ऐसे। तो अभी मेरे को बताओ एक चीज,
नाइट्रोजन के पास होता है ना, देखो नाइट्रोजन के पास एक्चुअली 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसने क्या किया है, देखो 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बना लिए और इसको डोनेट कर दिया, अपना लोन पेयर को डोनेट कर दिया है कार्बन को, ठीक है। तो इसी केस में क्या होता है, अभी के लिए हम क्या बोलेंगे, ये बॉन्ड के लिए कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये बॉन्ड डिस्कार्ड कर दिया जाएगा अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है। यही एक एग्जांपल है और आज ज्यादा जानना भी नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको याद रखो। रिडॉक्स एक छोटा सा चैप्टर है और उसमें लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ये नहीं होगा कुछ। हाँ, लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो तो तोड़ेंगे, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड है वो तोड़ेंगे। क्या क्या मिलेगा इसको, +2 मिलेगा, इसको -2 मिलेगा। अभी ये बॉन्ड को तोड़ो तो इसको +1 मिलेगा, इसको -1, मतलब इसके ऊपर टोटल कितना आ गया, -3 आ गया, ये +1 ये +2 आ गया, ठीक है। ये होता है, याद रखना इसको, सिर्फ यही। और अगर HCN बोलो तो वो अलग हो जाएगा। हमने एक को जो ये वाला बॉन्ड है इसको इग्नोर किया है, क्यों किया है, क्योंकि बॉन्ड, हाँ इग्नोर किया है क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जा रहा है। अभी दूसरा एग्जांपल अगर HCN अगर ले लो, HCN, अभी यहां क्या होता है, यहां एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है और इसके पास लोन पेयर जो है वो रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर इसलिए जानना जरूरी है कि पता हो किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है आ रहा है, ठीक है। अभी मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं इसको तोड़ता हूं, इसको मैं तोड़ देता हूं तीनों को, तो यहां कितना आएगा, -3 और इसको +3 आएगा, है ना। अभी अगर इसको तोड़ता हूं तो इसको +1 आएगा, इसको -1 आएगा, है ना। तो किसके ऊपर कितना आ रहा है बोलो, यहाँ ओवरऑल कितना आ रहा है, +2। देखो वहां भी आया था ना +2, ये आता है -3 और ये +1, क्लियर। हाइड्रोजन आइसोसाइनेट के लिए HNC के लिए अलग है और HCN के लिए अलग है, लेकिन चार्ज सेम आ रहा है, ठीक है, चार्ज सेम आ रहा है, वो याद रखना है। तो ओवरऑल इसके ऊपर +2 आ रहा है, -3 आ रहा है इधर। ठीक है, ओके, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, और ये तीनों रूल के अलावा कुछ नहीं है, बॉन्ड तोड़ने के लिए इन तीनों रूल को छोड़कर कुछ नहीं है, तो टेंशन लेने का नहीं है। एक बॉन्ड तोड़ो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को -1, कम इलेक्ट्रॉन को +1 देना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डोनर जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको +2 मिलना है, एक्सेप्टर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको। अगर उल्टा हो जाए तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, देने वाला अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अभी आ जाता है Na2H2O3, ठीक है, एक कंपाउंड है। अगर हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं तो सल्फर कितना आएगा, ये हो गया 6 -2 4 2 +2 आ रहा है, +2। ऐसा नहीं कि सल्फर का +2 नहीं हो सकता, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो 2 आ रहा है वो जनरली सल्फर का 2 नहीं आता है, सल्फाइड N का जरूर 2 आता है, लेकिन ये सल्फाइड नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलूं, ये बोलो H2S कितना आएगा, ये +1 आएगा तो ये -2 आएगा। सल्फाइड के केस में -2 आता है, ठीक है, लेकिन यहां कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। +2 जनरली नहीं आता है, तो हम जो यहां देख रहे हैं कि दिख रहा है कि +2 आएगा X से, तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, देखो ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 3 है। सेंट्रल एटम कौन लगता है, कौन होगा, जिसके पास ज्यादा बाहर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है। तो जनरली सल्फर जो है यहां पर सेंट्रल एटम हो सकता है, तो एक सल्फर इधर आता है। अच्छा, दूसरा बात है, जो सोडियम है ना वो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, सल्फर से नहीं, किससे,
याद रखना है, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, ये सब किससे जुड़े होंगे? ऑक्सीजन से, ना कि डायरेक्टली सल्फर से नहीं जुड़े होंगे। ठीक है, तो कितने सोडियम है? 2 है ना, देखो, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एक सोडियम, दूसरा सोडियम। अब क्या बचता है? और एक ऑक्सीजन, एक सल्फर। तो सल्फर और सल्फर के बीच में ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन में डबल। ठीक है, क्योंकि हमको सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना रहता है। एक यहां दिखा है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, और ये 5, 6 पूरा टोटल दे दिया उसको। 5, 6 जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके बाहर है ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। 6 में से एक पूरा उसको दे दिया, है ना, या फिर डबल बॉन्ड बनाया दिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट ये होगा। इसको भी बता सकते हो, अगर तुम इसको भी बताते हो कि ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि चार्ज सेम आएगा। ठीक है, तो जैसा भी याद रखो चलेगा। तो अभी बता, मैं देखता हूं कितना निकलता है। चलो ब्रेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसको मिला -1, इसको मिला +1। एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसको +1, इसको -1 मिला। अच्छा, अभी तुमको बताया था ये 2 बॉन्ड, तो इसको -2, +2। अच्छा, अभी क्या हुआ? यहां बोला था इन केस कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनर इफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है तो जो डोनर है उसको क्या मिलता है? +2 मिलता है। तो यहां सल्फर का अगर मैं देखूंगा तो कितना मिलेगा इसकी वजह से? +2, इसको -2 मिलेगा, क्योंकि सल्फाइड है, ये सल्फाइड देखो एंड में लगा तो सल्फाइड है। ठीक है, ऐसा सोचना है। तो अभी बताओ कितना हो गया सल्फर का? +6 है ना, मतलब यहां 2 सल्फाइड है, 2 सल्फर है। एक सल्फर का कितना है? +6 है, एक का -2 है। तो अगर एवरेज निकाले +6 -2/2, ऐसा एवरेज निकालेंगे ना, तो कितना निकलेगा? +2 निकल रहा है क्या? ये जो +2 आ रहा था एक्स फॉर्म पे, यहां अगर एक्स में निकालेंगे, ये देखो x -2 +1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 + 2x -6 = 0, 2x = हो जाएगा 4, x = हो जाएगा +2। जो +2 आया था वो +2 सही है, गलत नहीं आया था, एवरेज आया था वो 2 का, एक का +6 है, एक का -2 है, दोनों का एवरेज निकालो। तो ये जो प्लस आया था ये क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, क्योंकि यहां पर 2 टाइप के सल्फर है, एक जिसका +6 में आ रहा है, एक जिसका -2 में आ रहा है। क्लियर, समझ में आ गया? नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना ही रखना है। अभी देखो तुमको ना वहां स्ट्रक्चर बना के फिर निकालने का जरूरत नहीं है। अगर तुमको याद भी है कि Na2H2O3 में सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? एक का +6, एक का -2 होता है। ठीक है ना, एवरेज अगर पूछेगा तो +2 है, ऐसा याद रख लेना, टेंशन क्या लेना है ना। बाकी स्ट्रक्चर से जो है सही निकलता है, जो भी है सही निकलता है। कोई डाउट है पूछ सकता है। यहां मैंने बताया था इसको मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड करता हूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली वही होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर हो जाएगा, +2 मिलेगा, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे, मतलब ये स्ट्रक्चर भी गलत नहीं होगा। सोडियम, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सल्फर को दिया, ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन Na, ये भी सही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इससे भी वही आएगा जो आना है। एक बार लिख के छोड़ दोगे तो याद नहीं रहेगा। अभी तुम अगर ये सोच रहे हो कि अभी तो ये तो स्ट्रक्चर सर ने बता दिया, मेरे को समझ में भी आ गया, और एक बार तुमने लिख लिया तो घर जाके क्या बोलेगा, मैंने तो पढ़ लिया, मेरे को सब आता है, नहीं आएगा, भूल जाओगे। इंसान का दिमाग ऐसा बनाया गया है कि जिसको इंसान बार बार करता है उसको याद रखता है, जिस चीज को इंसान बार बार करता है उसको याद रखता है।
जिसको एक बार करता है उसको याद नहीं रखता है। तो इसीलिए पढ़ाई को बार बार हमको रिपीट करना, रिवाइज रिवाइज क्यों बोलते हैं, रिवाइज करो, याद रहता है। हो गया क्या कंप्लीट? ठीक है, आ जाते हैं कुछ दूसरे कंपाउंड में। जैसे हमने कल भी ये पढ़ा था, ये इसका नाम जरूर याद रखना है, इसको बोलते हैं कैरोस एसिड। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? H2SO5, है ना। इसका भी स्ट्रक्चर हमने बनाया था, अगर बनाए तो वही सल्फर तो सेंट्रल एटम होगा ही होगा। ठीक है, सल्फर सेंट्रल एटम होगा ही होगा। कितने ऑक्सीजन है? 5 ऑक्सीजन। पहले 4 के लिए तो बना लो, 4। हाइड्रोजन 2 में लगना है, 1 में लगा लिए। अभी ये बन गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट, ये बन गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहां सिंगल बॉन्ड सिंगल, एक और ऑक्सीजन बचता है ना, वो डाइऑक्साइड लिंकेज होगा बस। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिखते थे, ऐसा ही स्ट्रक्चर है। अगर मैं ये ऑक्सीजन उठा दूं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा ना, ये ऑक्सीजन उठा दूं तो। इसका मतलब अगर कहीं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ रहा है तो समझ लेना है कि कहीं ना कहीं पेरोक्साइड लिंकेज जरूर है। पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन लिंकेज को पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। अभी इसको अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा बोलो? सल्फर का निकालना है, बस तोड़ो। इसको तोड़ो, किसको मिलेगा? इसको +2 मिलेगा, इसको -2, इसको +2 मिलेगा, -2, एक बॉन्ड तोड़ा, -1 +1, एक बॉन्ड तोड़ा, -1 +1, कितना मिल गया? +6, है ना। अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे x से तो क्या निकल रहा है देखो, 2 + x - 10 = 0 एंड x इक्वल होगा +8, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां देखते ही अगर कहीं पर ज्यादा आ जाए ना कैलकुलेशन में तो सीधा सोच लेना कि मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होगा, ऐसे याद रख लेना है। फॉस्फोरस का कितना होगा मैक्सिमम? 10, याद रखना है। फॉस्फोरस का 10, सल्फर का 6, 10 बोल रहा हूं, 5, हाँ 5 फॉस्फोरस का 5 होगा मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट। अगर नहीं होगा ना, एक बार बना लेना, स्ट्रक्चर बना लेगा। फॉस्फोरस का होता है 15 ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये क्या है ना, एक बार बना लेना। क्या है? स्ट्रक्चर बना लेना। देखो मैक्सिमम कितना पेयरिंग हो सकता है, ये बॉन्डिंग में वैसे भी सीखेंगे हम कि 3 स्टार्ट हो गया तो 3D भी होगा, वैकेंट होगा। तो ये जनरली होता कैसा है? 3s2, ये 1 2 और 3, मतलब 1 2 3। तो यहां तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, यहां से जाएगा एक गया तो कितना? 1 2 3 4 5, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितना? 5 दिखाया है ना। लेकिन कभी कभी आता है जो जहां पर तुम लिखे होगे PCl5 है, PCl5, इसमें किसका कितना होगा? क्लोरीन का जनरली कितना होगा? -1, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1, तो ये हो जाएगा -1, तो ये +5 आ जाएगा, है ना। एक कंपाउंड है PCl3 दिखाता है, जिसमें +3 आएगा इसका, है ना। कोई एक कंपाउंड होता है PCl6- आएगा। क्या होता है कि खुला, देखो ये जो खाली है ना, खाली ऑर्बिटल है ना, खाली ऑर्बिटल खुला है तो बोलेगा, किसी को लोन पेयर को बोलेगा आओ मेरे यहाँ रह लो, खाली जगह है। ये हम पढ़ेंगे कहां? बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए याद रख लो, फॉस्फोरस का जनरली +5 मिलेगा तुमको। कितना मिलेगा? +5 मिलेगा। ज्यादा हो सकता है जब अलग से पेयरिंग होगा तो। एनीवेज, ठीक है, तो कैरोस एसिड का हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है CrO5, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हाँ याद रखना, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या है? CrO5, ठीक है।
या इसको हम क्रोमियम पेंटॉक्साइड भी बोलते हैं। इसका कलर जनरली होता है, याद रखना है, ये ब्लू कलर का होता है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, जैसे क्रोमियम है 5 ऑक्साइड, क्या है 5 ऑक्साइड है, तो सॉरी 5 ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 4 और 5 रहता है। अभी होता क्या है, ये तो डबल बॉन्ड बना लेता है, लेकिन ये लोग कैसे बनाते हैं देखो, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। दिख रहा है ना बटरफ्लाई ऐसा। अब बोलो क्रोमियम का कितना, यहां निकालेंगे तो कितना निकलेगा क्रोमियम का, बोलो +10 निकलेगा। कितना, +10 निकलेगा, लेकिन +10 कभी हो नहीं सकता है, क्रोमियम का मैक्सिमम 7 है। कितना है, 7 है। यहां कितना होगा, यहां तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, देखो 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 बताओ, बॉन्ड तोड़ के बताओ भाई। ये -2 +2 1 2 3 4, तो +4 आ गया, तो कितना +6। CrO5 में +6 होता है। जितना एग्जाम्पल बताया जा रहा है स्ट्रक्चर के केस में, उतना ही तुमको याद रखना, उससे ज्यादा कहीं ढूंढना नहीं है, नहीं उससे ज्यादा नहीं आएगा कभी, उससे कम आ सकता है, ठीक है, तो परेशान मत होना। स्ट्रक्चर बस इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, याद रख लेना है। और स्ट्रक्चर याद रखने का भी एक मतलब ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल है। हमें पास देखना होगा जो जितने एटम है, कौन कितने एटम है, ऑक्सीजन कितना है, सल्फर कितना है, ऐसा देख लेंगे तो भी पता चल जाएगा। ये लिख लिया गया, हो गया, ओके। नेक्स्ट आता है तुम्हारा, अगर मेरे को बनाना है ये वाला, खुद बनाना K2Cr2O7। कभी कभी तुमको इसका नाम है पोटासियम डाइक्रोमेट, तो कभी कभी तुमको ऐसा बोलेगा या फिर ऐसा बोलेगा Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन का बना हुआ बोलेगा। अगर इसका बोलेगा नहीं तो उसका। कैलकुलेट करके बताओ कितना निकलता है क्रोमियम का। अगर x लेके निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 14 14 2 चला जाएगा, +6 निकल रहा है ना, +6 निकल रहा है ना, लेकिन +6 नहीं निकलेगा, स्ट्रक्चर से +6 नहीं होता है, +5 होता है। इसीलिए स्ट्रक्चर हमको जरूरी है जानना। स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश। +6 नहीं, ये +6, हाँ नहीं नहीं +6 होगा, +6 होगा, इसका +6 होगा, 6 है, क्योंकि इसका फॉर्मूला से भी निकालने से भी सही निकलेगा। खाली स्ट्रक्चर जानना है क्या होता है। कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है। पहले क्या लिखते हैं, 2 क्रोमियम, ऐसे क्रोमियम टू क्रोमियम सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन कितने हैं, 7 ऑक्सीजन है, नहीं क्या, ओके। तो 2 पोटासियम से तो 2 ऑक्सीजन जुड़े होंगे, है ना, 2 पोटासियम से 2 जुड़े होंगे। और कितने ऑक्सीजन बचते हैं, और कितने ऑक्सीजन बचते हैं, और 5 ऑक्सीजन ना, ओके। 1 2 3 4 और 1 बच रहा है ना, ठीक है। एक्स्ट्रा जो होता है ऑलवेज पेरोक्साइड लिंकेज होता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है पोटासियम डाइक्रोमेट का, K2Cr2O7। ऑक्सीजन, और डाउट है, अरे नहीं नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूं इसका कुछ करना है क्या, इसका नहीं करना है ना, दूसरे का। हाँ चलो बताओ क्या है।
क्या है? Na2O6 है ना, ये Na2H4O6 ये है ना, O8 है, अच्छा हाँ वो भी हो जाएगा। ये सब आने वाला था, तुमको लग रहा है कि नहीं आएगा बोल के, पहले लिख लो, एक एक करके लिख लो। किसका किसका इसमें? हाँ बताओ, कहाँ ज्यादा हो रहा है? हम्म, क्या क्या? हाँ ब्रेक करो, देखो ये क्रोमियम की वजह से ये क्रोमियम ऑलवेज 0 मिलेगा अंडा, क्योंकि क्रोमियम टू क्रोमियम बॉन्ड बताया था ना, अगर सेम चीज बॉन्ड हो जाएगा 0 मिलता है। दो तीन, नहीं 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 सॉरी, स्ट्रक्चर होगा अलग, एक मिनट, इसका होगा क्रोमियम टू ऑक्सीजन टू क्रोमियम, देन डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा, ठीक है। अभी तुम तोड़ोगे तो भी तुमको पता चल जाए कि हाँ +6 निकलेगा बोल के, देखो ये 2 तोड़ा -2 +2, ये 2 तोड़ा -2 +2, ये 1 तोड़ा +1 -1, 1 तोड़ा +1 -1, ये +6 आ जाएगा। इसका भी वैसे, ये क्रोमिन का भी +6 आएगा, एवरेज निकालो तो 6 + 6/2 कितना, वही 6 आएगा, ठीक। ये फिर है तुम्हारा डाउट, देखो इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। अभी अभी मेरे को बताओ, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन होने लायक है? ऑक्सीजन ही लायक है, क्योंकि सोडियम से तो ऑक्सीजन ही जुड़ा होगा। सोडियम किससे जुड़ा होगा? ऑक्सीजन में जुड़ा होगा। 4 सल्फर है हमारे पास, 1 2 3 4, एंड में ऑक्सीजन से सोडियम जुड़ा होगा, ये एकदम सही बात है। और कितने ऑक्सीजन बचते हैं हमारे पास? कितने बचते हैं? आठ है, एक है टेट्राथाइन। ऑक्सीजन 6 नहीं, टेट्राथाइनोड भी होता है। वो जो कंपाउंड तुम बोल रही हो वो भी होता है, ये भी होता है, ठीक है।
ये थायराइड है, 6 जो है वो थायराइड होता है, लेकिन इसका भी स्ट्रक्चर होता है, टेंशन मत लो। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर होता है। इसका भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये होता है Na2S4O8। ठीक, तो इसका अगर करोगे तो देख लो कितना निकलता है। सल्फर का जनरली X से निकालोगे तो कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 16 16 2 12, 12/4 +3। अगर यहां से आता है तो +3 निकलता है, लेकिन यहां से निकालोगे तो अलग निकलेगा। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा +2 -2, इसके वजह से कुछ नहीं आएगा, सल्फर नहीं आएगा, इसकी वजह से -1 +1, इसके वजह से +2 -2 आएगा। -2 कितना आ गया इसके ऊपर, +5। हाँ, इसके ऊपर +5 आएगा, आएगा। यहां तो सल्फर से जो है तो 0 0 आएगा। एवरेज निकालोगे तो कितना निकल रहा है, देखो 16 से 2 से 4, नहीं ये कितना निकलेगा देखो तो इसको अच्छे से, कितना हो गया ये 2 + 4x - 16 = 0, 4x = 12, नहीं 14, हाँ 14, x = +14/3 होगा, नहीं ये 4 ना, सॉरी 4, 14/4 होगा, सही है एग्जैक्टली। देखो हाँ एवरेज आ रहा है। अभी बात ये है कि यहां अगर तुम निकालते हो, एवरेज निकालते हो तो +5 सही है, तो 2 2 2, हाँ ठीक है, तो +5 +0 +0 +5 होगा /2, कितना निकलेगा 10/2, मतलब 10/4 ना, सॉरी 4 है ना, 4 है, तो ये जाएगा 10/4, मतलब +2.5 अराउंड निकलेगा, क्योंकि ये सही होगा, स्ट्रक्चर से आ रहा है, सही होगा। हाँ बताओ, कोई डाउट। हाँ 0.25 निकलता है, क्यों नहीं निकलता। हमने 8/3 भी तो निकाला था, 2.33 निकाला था, है ना, निकलेगा 0.25 निकलता है। तुम देखो ये कहीं कहीं कैलकुलेशन में भी हम ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो एवरेज निकालना पड़ेगा हमको। अगर दिया है टेट्राथायरमेट दिया होगा तो एवरेज ही निकलेगा। ये दोनों नोट कर लो फिर निकालते हैं। नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, नहीं देखो वैसे यहां पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं, अपने सिलेबस में रहता है ये Na2S4O6 रहता है, जिसको सोडियम थायोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है ना, टेट्राथायोनेट, इसका भी वही कहानी वही होगा। देखो बाकी ऑक्सीजन थोड़े कम है इधर पे है, तो सल्फर बीच में 4 है, सल्फर 4 है बीच में, 4 सल्फर लेना है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, 1 2
3 4 5 और 6। ये सोडियम यहाँ आ गया, ये सोडियम यहाँ आ गया। x से निकालते तो क्या निकलता है यहाँ 2 + 4x - 12 = 0 और x = 10/4 ना, वही 2.5 निकल रहा है ना, x = 2.5 निकल रहा है। यहाँ पर वही है, अगर कैलकुलेट करके निकालोगे देख लो, ये 2 - 2 + 2 -1 + 1 -2 + 2, इसको करेंगे तो 0 आएगा इसके वजह से, तो +2 + 1 + 2 कितना है +5, 0 0 + 5, एवरेज वही आएगा 5 + 0 + 0 + 5/4 मतलब 2.5। ये हो गया एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, सोडियम टेट्राथायोनेट का। वही। ये होता है तुम्हारा C2O3, ये मिला था ना, इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। यहां निकालोगे तो कितना निकलता है 6, 2 +3 निकलेगा, लेकिन +3 होता नहीं है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कार्बन सब ऑक्साइड ना Br की तरह क्या होता है, हाँ ठीक है, C2O3 C3O2 होता है, सॉरी 1 मिनट, फॉर्मूला होता है उसका C3O2, हाँ सॉरी C2O3 नहीं C3O2 होता है। C3O2 स्टार्टिंग में जो बताया था वो भी, ये भी, हाँ तो चेंज कर लेना, C3O2 होता है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना है काफी इजी है, ऑक्सीजन एंड में रहेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, और सारे डबल बॉन्ड, ठीक है, 3 कार्बन बीच में, बाकी तो अभी अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं इजीली हो जाएगा। देखो कार्बन की कार्बन बेस तो 0 ही होगा, वो देखना नहीं है, बस यहाँ देखना है, ये इसको +2 मिलेगा, इसको -2 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ इसको -2 इसको +2 मिलेगा, ठीक है। बाकी इसका कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि कार्बन के पास 0 होता है, इसका वैसे 0 होता है, 0 होगा, क्यों ये कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन से, तो इसके ऊपर तो 0 ही आएगा, इसके ऊपर इसके वजह से नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर कार्बन जुड़ा है, तो इसके लिए ये बॉन्ड मैंने नहीं तोड़ा, ठीक है, सेम एटम से जुड़ा होता है तो नहीं कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आ जाएगा ये +2 0 +2 मतलब हाँ 4/3 आ जाएगा इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। वन 1.33 आएगा, और क्या, अगर इसका कहीं कैलकुलेट करना पड़े तो 1.33 आएगा। कार्बन सब ऑक्साइड ये हो गया। अभी दूसरा आते हैं, ये एक कंपाउंड होता है, सॉरी ये होता है तुम्हारा Br3O8 होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे इसका पता चल रहा है ब्रोमीन 3 बीच में है, तो ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, ये हो गया ऑक्सीजन 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। देख लो, कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे ख्याल से सबका, ऐसे निकालेंगे तो x निकालेंगे तो कितना निकलेगा 16/3,
16/3 निकलेगा, वो एवरेज है। इसके ऊपर क्या पता चल रहा है, इसके वजह से +2, इसके वजह से +2, इसके वजह से +2, +6 आएगा इसके ऊपर, +6, इसके वजह से +6, ठीक है। क्यों? 12/3 होगा ना, 12/3 होगा ना। हाँ हाँ हाँ, कितना होगा? हाँ, इसका कितना आएगा? +4 आएगा ना, हाँ +4, इसके वजह से नहीं आएगा, इसके वजह से आएगा। तो 6 + 6 + 6/3, नहीं 4 ना, ये 4, तो कितना हो जाएगा? 16/3, वही जो यहाँ आया था एवरेज। इसका मतलब इसमें 3 ब्रोमीन है, तीनों का अलग अलग, 2 जो हैं वो +6 हैं और एक बीच का वाला +4 है। क्वेश्चन कभी पूछेगा पता है, बोलेगा कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ब्रोमीन फाउंड इन Br3O8। तो 2 टाइप के बोलने से एक +6 एक +4, तो एवरेज क्या निकलेगा? +5 निकलेगा। यहां एवरेज 16/3 निकल रहा है। वो बोलेगा कि 2 टाइप का जो ब्रोमीन मिलता है Br3O8 में, उन दोनों टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज बताओ। एक का +6 एक का +4, तो 6 + 4 10/2 +5, +5 एक्चुअली एवरेज नहीं है इसका, तो 16/3 है। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। एक और लास्ट है, वो देख लो, उसको बोलते हैं NH3। सबने सुना होगा NH3, ठीक है, एमोनिया। एक होता है N3H, इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, लाइक दिस। बताओ किसका क्या होगा? हाइड्रोजोइक एसिड में किसका कितना होगा? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? अगर हम ऐसे निकाले X से, तो ये तो +1 होता है, तो कितना होगा? -1/3 होगा ना, -1/3 होगा ना। हाँ, यहां कैसे निकालेंगे? अभी देखो, किसको तोड़ेंगे? अगर तोड़ते हैं तो इसको तोड़ने का कोई काम नहीं है, इसको तोड़ने का कोई काम नहीं है, इसका ये अपने वजह से 0 होंगे, सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटेगा, ये हो जाएगा +1, ये -1, इसके ऊपर 0 आएगा, इसके ऊपर 0 आएगा, है ना। अगर एवरेज निकालते हैं 0 + 0 -1/3, कितना होगा? -1/3, तो 0.33 बोलते हैं, -0.33 बोलेंगे हाइड्रोजोइक एसिड में। एक बार क्रॉस चेक करो, हमने सारा छोड़ा तो नहीं है कुछ? एक बार क्रॉस चेक करो, हम सारा किया है कि नहीं, एक बार बता रहा हूं। सल्फ्यूरिक एसिड किया है, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड किया है। Na2H2O3 किया है, Na2H2O3 वो किया है, ठीक है। HNCHCN हो गया है, केरोस एसिड हो गया, H2SO5, हाँ, और एक क्रोमियम पेंटॉक्साइड CrO5 वो हो गया है, ठीक है। एक और है K3CrO8, एक उसका नहीं किया है, ये होता है तुम्हारा K3CrO8, वैसे बहुत रेयर है। ऐसे क्रोमियम का निकालो, कितना निकलेगा? 16 -3 कितना? 13 निकलना है। अगर x लोगे तो ये -2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 + x - 16 = 0। x = कितना होगा? +13, नहीं क्या? +13 पॉसिबल है, नहीं है। क्रोमियम का मैक्सिमम टू मैक्सिमम है +7, ठीक है। निकालते हैं, सोचो स्ट्रक्चर, थोड़ा सोचो कैसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर। कितने ऑक्सीजन है, कितने क्रोमियम है? क्रोमियम एक ही है, ऐसा याद रखना, एक क्रोमियम है ना, तो क्रोमियम बीच में एक ही रहेगा ऐसे, ठीक है। अभी पोटासियम कितने हैं? 3 है, मतलब 3 ऑक्सीजन से पोटासियम लगा होगा, ठीक है। देखते हैं, 1 2 3 4, तो 3 से पोटासियम जोड़ देते हैं,
1 2 3 4 5 6, ये पोटासियम, ये पोटासियम, ये पोटासियम हो गया। अभी और कितने ऑक्सीजन बचते हैं? 2 बचते हैं। ठीक है, ये ठीक है। क्रोमियम में कितना निकल के आएगा? कितना बॉन्ड है? 5 +5 निकल के आ रहा है। कितना? +5 ना? हाँ +5 सही है। हाँ +5, लेकिन निकल रहा तो +13 निकल रहा था, है ना। यहाँ एवरेज का कोई काम ही नहीं है, एक ही क्रोमियम है। और एक अगर याद रखना हो तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है? ये COCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर का देख लेना थोड़ा। एक बार निकाल के बताओ किसका कितना निकल रहा है। यहाँ ऑक्सीजन का कितना निकलेगा, क्लोरीन का कितना निकलेगा? यहाँ क्लोरीन का कितना निकलेगा? तुम देखोगे तो ये +2 हो जाएगा, कैल्शियम ऑब्लिक +2 होता है, ये -2 हो जाएगा। इसको x लेते हैं तो 0 निकलेगा। ये क्लोरीन का कितना निकलेगा? 0 नहीं निकल गया क्या? अरे हाँ 0, +2 -2 0 हो गया, तो उसको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो एक्चुअली 0 होना चाहिए, लेकिन होता क्या है ना, ये जो क्लोरीन इसमें है ना, ये दोनों को नहीं अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी क्या है ना, कैल्शियम को अलग करो, एक क्लोरीन को अलग करना है, ठीक है। और जो बचता है OCl, इसको अलग करना है, ऐसे याद रखना है इसको। कैल्शियम के 2 पॉजिटिव होते हैं तो एक नेगेटिव यहां मिलेगा, एक नेगेटिव यहां मिलेगा। अभी ऑक्सीजन का तो -2 होगा, तो इस क्लोरीन को कितना मिलेगा? +1 मिलेगा। यहां पर 2 टाइप के क्लोरीन है, एक -1 एक +1। एवरेज निकालेंगे तो 0 निकलेगा। एवरेज क्या होता है? 0 निकलता है, ये याद रख लेना बस। आने का चांसेस तो बहुत कम है, फिर भी ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत कॉमन चीज है, पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। इतना स्ट्रक्चर अगर याद कर लिए तो हो जाएगा। और ये वाला तो तुमको बताया ही था ना, Fe3O4 वाला, है ना। यहां x करके निकालेंगे तो ये निकलेगा 8/3 +8/3 निकलेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये होता है ऐसा, एक FeO डॉट एक Fe2O3। तो यहां पर -2, ये +2 निकलता है, यहां पर -2 तो ये +3 निकलेगा। तो देखो एक आयरन +2 का है, प्लस 2 आयरन +3 के हैं, +3 होगा एवरेज निकालने से, 8/3 निकल रहा है। ये हो गया कंप्लीट, स्ट्रक्चर वाला सारा कंप्लीट। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, क्या खत्म हो गया? देखो माइंड मैप देखो एक बार, क्या खत्म हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन खत्म हो गया। उसके बाद क्या था? बैलेंसिंग था। इसके बाद नहीं 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 नहीं, नहीं। इससे पहले हाँ, एन फैक्टर आने के लिए ही मैं ये सब चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो समझ लेना, एन फैक्टर आने से पहले हमको एक पहले जानना पड़ता है कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है, पहले चेक करना है कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। हाउ टू चेक ए रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, कल बताया भी था। हाउ टू चेक whether a reaction is redox
और नॉट। उसके बाद ही आएगा टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आएगा। कोई भी रिएक्शन ले लो, एनी रिएक्शन ले लो, हम ये चेक कर सकते हैं कि हाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, चलो सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं। पहला रिएक्शन है सोडियम विथ वाटर। ये क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, उसके साथ हाइड्रोजन रिलीज करता है। बैलेंस करने जाओ तो 2 2 2 हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, हमको गिवन है। अभी चेक करना है कि रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? सबका ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर में लिखना होगा। क्या करना पड़ेगा? राइट ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम, लिखो पहले। ठीक है, क्या बताया था? सोडियम एलिमेंटल स्टेट में कितना होगा? इसका भी 0 होगा। ठीक है, ओके। अभी यहां निकाले तो ये -2 होगा, ये +1 होगा, ये तो पता ही है सबको। ठीक है, यहां तो सोडियम +1 होता है, ये -2 होता है, ये +1 होता है। इस सबका हो गया क्या? सबका हो गया। अच्छा, अभी देखते हैं कौन सा ऐसा जो एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा होगा या घटा होगा। बढ़ा होगा या घटा होगा। जैसे सोडियम का 0 है, सोडियम 0 से क्या हो गया है? तो मतलब इंक्रीज बाय 1, बढ़ गया है, ऐसा हुआ है। और किसी कोई ऐसा चीज है जिसका घट गया है। ऑक्सीजन का तो -2 है, हाइड्रोजन का +1 था, उधर 0 हो गया। देख रहे हैं, देखो हाइड्रोजन का +1 था, इसका 0 हो गया है। इसका मतलब डाउन बाय 1 है ना। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर किसका इंक्रीज हुआ है? अच्छा, हमने जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या बोलता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला था ऑक्सीडेशन हुआ था। तो लॉस किसका हुआ था? इलेक्ट्रॉन। सोडियम का पता चल रहा है 0 था, चार्ज +1 मतलब इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ा है। और हाइड्रोजन ने क्या है? इलेक्ट्रॉन ले लिया, +1 था, लेके 0 बन गया है, तो रिडक्शन हुआ है। तो सोडियम का क्या हुआ है? सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 to +1 हुआ है। इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, समझ लेना है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, जैसे 0 से +1 बढ़ रहा है, +1 से +2 या 0 से +3 बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये और नया कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट आ गया अभी कि ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। उसी तरह ये +1 था, जिस हाइड्रोजन था वो +1 से 0 गया है, मतलब घटा है, रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलेंगे रिडक्शन। तो ऐसे याद रख लो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। पहले हमको पता था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ऑक्सीडेशन होता है, वही हमने देखा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अभी तो और भी चीजें, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, ये पहले दिमाग में फिट कर लो। अभी दूसरे एग्जांपल दूंगा, वहां तुमको बताना होगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। चलो, लिख लिया क्या? लिख लिया हो तो बता देना। ओके, आज ऑनलाइन में कोई है नहीं लगता है। एक रिएक्शन है NaCl when it react with KNO3, उससे बना है NaNO3 प्लस KCl। तो मेरे को बताना है कि ये जो रिएक्शन है, ये पहला चीज तो है रिडॉक्स है कि नहीं है। रिडॉक्स कब होगा? जब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या घटेगा। तो देख तो पहले सबको निकाल लो, ये होगा -1, ये +1,
ये +1, ये -2, कितना हो गया +5, +5 हो गया। ये भी वही +1 -2 +5, ये -1 ये +1। किसका बढ़ा है किसका घटा है एक बार देख लो। देखो तो किसी का नहीं बढ़ा है किसी का नहीं घटा है ना। सोडियम +1 था +1 है, पोटासियम +1 था +1 है, क्लोरीन -1 था -1 है, ऑक्सीजन -2 था -2 है, नाइट्रोजन +5 +5। मतलब यहाँ किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज नहीं हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ। ये केमिकल रिएक्शन तो है लेकिन नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, हाँ ये रिएक्शन देखो जरा, चेक करो। ये तो हो गया, ये होता है तुम्हारा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस 2NH4Cl है। ये देता है तुमको कैल्शियम क्लोराइड देता है और 2 अमोनिया देता है और 2 ही वाटर मॉलिक्यूल देता है। बताओ ये यहाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? अगर है तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है? फटाफट बताओ रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? हाँ रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, नहीं कहीं पर चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर ये +2 है ठीक है, ये -2 होगा, ये +1 होगा ठीक है, -1 है, ये +1 है। नाइट्रोजन कितना होगा? +5 होगा, +5 और +3 होगा। हाँ +3 होगा, 2 प्लस ये -1 होगा, ये +3 होगा, ये प्लस -3, हाँ सॉरी +3 बोला, -3 हाँ, ये -3 -3 +1, ये भी -2 +1, किसी का चेंज नहीं होगा नहीं ये। तो ये नॉट एन रिडक्स रिएक्शन, दोनों रिडक्स रिएक्शन नहीं है। ओके एक और रिएक्शन देखते हैं, चलो एक रिएक्शन लिखो, 2KClO3 प्लस I2 गिव्स 2KiO3 प्लस Cl2। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? अगर है तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है वो भी देखना है।
ये तो दिखाई दे रहा है रिडॉक्स है बोल के। I2 में 0 होगा, Cl2 में 0 होगा, मतलब क्लोरीन इधर +5 आएगा, इधर 0 है। हाँ, I2 का बढ़ रहा है, क्लोरीन का घट रहा है, जिसका बढ़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन मतलब आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ है और KClO3 का रिडक्शन होके वो क्लोरीन बना है। दिखाई दे रहा है नहीं क्या है? दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है ना सबका? क्या हो गया, ये -2, ये +1, ये हो गया +5, ठीक है, ये 0 है, ये -2 +1 तो ये हो जाएगा +5। हाँ, ये 0, तो बाबू ये 0 से गया है +5 मतलब ऑक्सीडेशन, ये +5 से आया है 0 मतलब रिडक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन भी है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का जो है रिडक्शन हो रहा है, पता चल रहा है, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन को हम चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्लियर है, कोई भी रिएक्शन को चेक कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन दिया होगा, बोला कि इनमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है बताओ, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल तुमको बताया भी था, CaCO3 को हीट करते हैं तो CaO और CO देता, जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है ना, ये भी पढ़ा था, सबका ऑक्सीडेशन नंबर चेक किया था, ये +2, ये -2, ये +4 होगा, ये -2, ये +2 होगा, ये -2 +4 होगा, देख लो, चेक कर लो, किसी का बढ़ा नहीं है, किसी का घटा नहीं है, नहीं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है, नोट कर लो ताकि काम आएगा, ठीक है। कोई रिएक्शन रिडॉक्स है कि नहीं है चेक ऐसे करना है। एक क्वेश्चन भी लिख देते हैं, देखो क्या बोला है, बोल रहा है क्वेश्चन, which of the following is not a redox reaction, कौन जो है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है बता रहा है, ठीक है। तो मतलब एक तो क्लियर है कि इनमें से 3 रिडॉक्स रिएक्शन होंगे, एक नहीं होगा, है ना। ये तो दिखाई दे रहा है बोल के, मुंडो टीणो ಹೇಗಲಾಗಿರಿ ತರೋ, दिस इज 0, दिस इज +2, ये होगा, ये तो ये अभी ये 0 0 है, ये -1 +1 हो रहा है, तो चेंज तो हो रहा है इसका, यहां नहीं होगा, ये +2 है, ये +2 होगा। जहां पर देखो सॉल्ट का जो कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, क्लोराइड क्लोराइड, सल्फेट सल्फेट, ये सब खाली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यहां देखो, ये तो हमने पढ़ा था, अभी किया था, ये होगा बोल के, ये देखो ये +2 है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये 0 है, इसका भी हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहां तो पढ़ा था हमने, क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये तीनों रिडॉक्स रिएक्शन है, ये अकेला नहीं है। क्वेश्चन भी पढ़ना रहता है ना, which is not an redox reaction।
ये देखो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ था। देखो क्वेश्चन वही सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है एम्स कब का है, 2013 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ redox रिएक्शन। ऑप्शन थोड़े से इधर उधर के हैं तो सोचना पड़ेगा थोड़ा। पहला है रिएक्शन ऑफ H2SO4 with NaOH in atmosphere O3 from O2 by lightning. Nitrogen oxides from nitrogen and oxygen by lightning। और क्या है, इवापोरेशन ऑफ H2O। बोलो इनमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन होगा। देखो ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि सोचना पड़ेगा तुमको, लेकिन पहला चीज है देखो किस किस को कैंसिल करना है कर सकते हो, पहला कैंसिल कर सकते हो। मेरे को तो पता हालांकि कहां होगा, मतलब देखो इवापोरेशन, इवापोरेशन वाटर का वाटर ही बनेगा, कोई ऑक्सीडेशन चेंज नहीं होगा, ये नहीं होगा, पहला चीज नहीं होगा ये, है ना। अभी रिएक्शन एसिड बेस का रिएक्शन कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। क्या होता है देखो H2SO4 है प्लस NaOH है। कभी भी एसिड और बेस का रिएक्शन हो तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट कौन सा होगा, Na2SO4 प्लस H2O। ये 2NOH ऊपर हो जाएगा तो 2H2O हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो ना सल्फेट चेंज हुआ है ना ये चेंज हुआ है, होगा ही नहीं, करोगे तो नहीं होगा। एटमोस्फियर में O3, अरे O3 में भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है, O2 में भी, क्योंकि दोनों एलिमेंटल फॉर्म है। तो बचा ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा कहां से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अरे बाबू नाइट्रोजन ऑक्साइड बनने के लिए जैसे N2 प्लस O2, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है, सोच लो NO2 बन रहा है। तो यहां क्या होगा, ये जीरो होता है, ये जीरो होता है। यहां देखो तो ये -2 होगा, ये +4 होगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन नहीं आता है ना, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा, बिना देखे थोड़ी समझ में आएगा। एक फिजिकल प्रोसेस है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म एलोट्रॉप फॉर्म में आ रहा है। समझ में आ गया, आ गया समझ में मोनालिसा तो बुझे আসলে प्रैक्टिस कितने করছে देखो चलो आज तो कौन कितना प्रैक्टिस कर रहा है वो रिपोर्ट देगा। ओके अभी थोड़ा सा टाइप ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद एन फैक्टर कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये बेसिक है जानना। तो कई सारे टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला है तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या है, समझ में आ रहा है।
दो चीजें मिलके, हाँ मतलब ए है और बी है, दोनों मिलके अगर सी बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, दो चीजें मिलके एक चीज बनाना। H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ठीक है। या फिर Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये 2MgO हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन, लेकिन रिडॉक्स होने चाहिए। क्या है? टाइप ऑफ रिडक्शन में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन जहां पर दो चीज जुड़ के एक चीज बना तो होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ होगा, तो वो नहीं हो सकता। ये सब हो सकते हैं। और क्या है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, एमोनिया बनाता है ना, ये भी है। ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो चीज मिलके, दो या दो से ज्यादा चीज मिलके एक चीज और बनाते हैं। ऐसे बहुत कम होता है कि तीन चीज मिलके एक चीज बनाते हैं, जनरली दो चीज मिलके एक चीज बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? कहीं पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आया तो सिंपली जान सकते हो कि प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट होगा और रिएक्टेंट में एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डेफिनेशन रखना जरूरी है, डेफिनेशन थोड़ी आता है एग्जाम में, लेकिन पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन क्या रिएक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सिंपल चीज। दूसरा उसका उल्टा होगा, क्या होगा? कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या? कंबाइन होना, टूट जाना, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लिया क्या? सब लिख लिया? हाँ, आ जाओ डिकम्पोजिशन देखते हैं। तो अभी डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? एक चीज टूट के कई सारे चीज बनना। सोच लो एक चीज टूट के B+C बन रहा है, तो इसको बोले डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन कई तरीके के हो सकते हैं। कुछ रिएक्शन डिकम्पोजिशन होते हैं लेकिन रिडॉक्स नहीं होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, CaCO3 हीट होके नहीं बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बनाता है। लेकिन कई सारी चीज बनाते भी हैं, जैसे वाटर को तोड़ो, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करो, क्या करो? इलेक्ट्रोलिसिस करो तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनता है। बैलेंस कर लो, हो जाएगा। देखो एक चीज मिलके दो चीज बन रहा है ना। एक रिएक्शन होता है KClO3 गिव्स KCl प्लस 3O2। एक बार देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? एकदम पता चल रहा है यार, यहाँ ऑक्सीजन ये स्टेट में है, जीरो से आ रहा है, यहां जीरो तो नहीं होगा ना, -2 होगा, पता चल रहा है चीज। और हाँ चलो, ऑक्सीजन का कितना? -2 से 0 गया है, -2 से 0 गया मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है उसका। रिडक्शन किसका हुआ होगा? के का कभी नहीं होता है रे पागल, Cl का हुआ, के का कभी होता है नहीं, के +1 रहता है हर जगह। देखो ये -2, ये +1, ये कितना? +5 आएगा, ये -1 होगा और ये +1 होगा और ये 0 होगा। तो अब वो -2 से 0 ये ऑक्सीडेशन हो गया है ना, और ये +5 से -1 रिडक्शन होगा है ना। घटा है, कितना घटा है? 6 घटा है, +5 to -1। ये नंबर सिस्टम ऑलवेज याद रखना है, कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, ये नंबर सिस्टम पता है ना। ये लगता है इजी लेकिन होता नहीं है। कितना हुआ है तो बाबू कितना बढ़ा है बोले से? -2 से 0 गया है, कितना? -2 से 0 कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, पता चल रहा है ना। हाँ, लेकिन ये कितना है? +5 से +1, +5 से -1 कितना? 1 2 3 4 5 6 6। तो ये नंबर सिस्टम जरूर याद रखना है, नंबर सिस्टम में याद रखना। तुम +5 से और +5 से -1 ऐड कर दोगे तो +4 हो जाएगा। कभी ऐड नहीं करना है, नंबर लाइन में गिनना है, ठीक है। कितना बड़ा है कितना घटा है इसके लिए क्या करना है? नंबर लाइन का यूज करना है। कभी भी क्या करोगे?
अगर तुम गलती से भी ये -2 0, हाँ ये तो हो रहा है, कितना 2 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, ये तो हो रहा है, लेकिन ये +5 -1 ऐड करो, ऐड करो, +4 आ जाएगा, वो गलत है, +6 है, कितना +5 से -1 गया, मतलब 6 घटा है, ये 6 डिक्रीज किया है, और इसने 2 बढ़ा। ये बहुत जरूरी है जानना, कितना बढ़ा कितना घटा। तुमको पता है ये जो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है या बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है पता है? ये टोटल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज पता है तो एन फैक्टर पता होगा। एन फैक्टर का मतलब ये है, एक रिएक्शन अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा। अभी कैलकुलेट करना है क्या? यहां देखोगे तो भी पता चल जाएगा कितना बढ़ा है कितना घटा है। अभी देखो यहां कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है ना। एक क्लोरीन का कितना घटा है? 6, तो 2 का कितना? 12 घटा है। तो ऑक्सीजन बताओ कितने हैं? यहां ऑक्सीजन कितना है? 3 है। यहां कितना है? 6 है। अरे बाबू वहां 6 है, यहां भी 6 है। ठीक है। इधर अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो एक ऑक्सीजन का कितना घट रहा है? एक ऑक्सीजन का कितना घट रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो एक तो कितने ऑक्सीजन टोटल है? 6। तो कितना बढ़ा? 12 घटा था, 12 बढ़ा। टोटल ऑलवेज रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जितना गेन होता है उतना लॉस होता है, और वही एन फैक्टर होता है, वही एन फैक्टर होता है वो। लेकिन सिंगल स्पीसीज के लिए होता है। हम एन फैक्टर अलग अलग रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं वो पता चले। वो एन फैक्टर पता होगा तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा। नंबर लाइन वाला सिस्टम भूलना मत, कभी भी कैलकुलेट करना तो नंबर लाइन में हिसाब करके। ठीक है, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया। मतलब एक चीज तोड़ के 2 या 2 से ज्यादा अगर चीजें बन रही है तो। तीसरा रिएक्शन जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कई तरीके का होता है। मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है? पहले क्या होता है सोच लो, ए होता है और बी सी होता है। ऐसा मतलब 2 चीजें जुड़े हुए रहती हैं। अभी क्या करें, ए आएगा और सी को बी से उड़ा ले जाएगा, है ना। तो ए ने क्या किया? सी को अपने साथ लेके चला गया और बी को अकेला कर दिया। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट किया। ए ने किसको डिस्प्लेस किया? सी को डिस्प्लेस किया, अपना कंपाउंड नहीं, बी को डिस्प्लेस किया। ठीक है, बी को डिस्प्लेस। तो ए डिस्प्लेसेस बी, ऐसा हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब ए बी है प्लस सी डी है, तो हुआ क्या? उल्टा उल्टा हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, तो ए डी और बी सी हो जाएगा। एक चीज याद आ गया, बचपन में ना मैं एबीसीडी डायरेक्ट नहीं बोल पाता था, मैं यही बोलता था। तुम लोग बोलते हो कैसे बोलते हो? चल बच्चा तो एबीसीडी बता, बोलते ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसा बोलते हो ना। तो मैं बोलता एडीबीसी ई एफ जी एच आई जे के, ऐसा बोलता था। कभी एबीसीडी नहीं आता था मेरा, एडीबीसी आता था। अरे जल्दी जल्दी बोलो, तुम लोग कैसे बोलते हो? एबीसीडी ई एफ जी एच ऐसे बोलते ना, मैं एडीबीसी ई एफ जी एच ऐसे बोलता हूँ। नहीं मैं उल्टा बोलता था, मैं अपना बात बता रहा हूं। अभी गलती है तो बताने में शर्म कैसा है ना। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ भी चुके हैं। तुमको पता है जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को एक अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। इसमें जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, अपना कंपाउंड बनाया। उसी तरह अगर हम बोलेंगे जिंक अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ZnSO4 प्लस H2 होएगा, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रहा है अभी। लेकिन अगर रिएक्शन कॉपर और H2SO4 का होता है तो क्या CuSO4 प्लस H2 बनेगा?
बोलो भाई, जिंक जो होता है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन कॉपर हाइड्रोजन से कम। ये ऐसा नहीं होगा रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, कैसा होगा? H2 होगा प्लस CuSO4 होगा, तो ये H2SO4 और Cu जरूर बनाएगा, ऐसा बन सकता है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम जानते हैं कि क्या जो, हाँ, और एक चीज है, ये जो है एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज मेटल डिस्प्लेसमेंट। यहां भी मेटल डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन यहां कर रहा है एक मेटल एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ये भी मेटल डिस्प्लेसमेंट है, सेम है, ठीक है, वो देख लेना। जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं याद रखो, है ना, ये भी याद रखना है, नॉट रिडॉक्स होते हैं, कभी भी रिडॉक्स नहीं हो सकते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो जितने भी सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे वो कभी भी क्या नहीं होंगे, रिडॉक्स नहीं होंगे, ये भी याद रखना है। छोटी छोटी बातें पॉइंट में याद रखना है, ये चार में, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है, जहां पर एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, या फिर एक नॉन मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। यहां पर क्या है, एक मेटल एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। क्लियर है? नोट वालो हो गया क्या? अभी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। उसमें होता क्या है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, यहां पर क्या, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, एक पार्टी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे पार्टी का रिडक्शन होता है, वहां पर जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी का रिडक्शन होता है, सेम स्पेसिस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। हो गया, नोट हो गया, ओके। तो चौथा और आखिरी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसका डेफिनेशन एक बार लिख लेता हूं, लिख लेना। द रिडॉक्स रिएक्शन in which same species undergoes oxidation as well as reduction. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं कि अपना पास होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका डिकम्पोजिशन होके बनता है वाटर बनता है और ऑक्सीजन बनता है। बैलेंस है क्या, नहीं है क्या? हो गया क्या? हाँ हो गया। अभी अगर हम यहाँ इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन स्टेट, देखो ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में ऑलवेज ऑक्सीजन का क्या होता है? अरे नॉर्मली -2 होता है, पेरोक्साइड में काली पर लिखित पिला ऐसा तो घरे जाए कि पढ़ू नो, याद रखना है। दो चीज का ही यूज बताया था मैंने, ऑक्साइड का पेरोक्साइड का, ऑक्साइड का -2, पेरोक्साइड का -1। याद रखो, याद रखो, ये -1 होगा, ये तो +1 होता है,
ये 0 होता है, ये -2 + 1, वाटर में -2 होगा। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसी का बढ़ा है क्या, किसका क्या चेंज हुआ है, हाइड्रोजन का चेंज नहीं हुआ है, ऑक्सीजन का दोनों हुआ है। एक तो बढ़ा है, इधर देखो -1 से 0, ये अप हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। उसी तरह -1 से -2 गया है, घटा है, रिडक्शन हुआ है। तो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, सेम चीज का ऑक्सीडेशन, सेम चीज का ऑक्सीडेशन, सेम चीज का रिडक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अभी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, तो अभी एक एग्जांपल समझो। ठीक है, एग्जांपल बहुत सारे हम पढ़ेंगे अभी, क्योंकि यही सारे एग्जांपल बता देंगे तो वहां मजा नहीं आएगा। ठीक है, बैलेंस करने में। इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, इसका हुआ है रिडक्शन। इसमें तो नहीं, लेकिन जेई में आया था। तुम्हारा क्या बताया था मैंने, ब्लीचिंग पाउडर बताया था ना, जेई में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या होता है दिखा देता हूं, देखो ये लिख लिए क्या, ओके। ये जेई में आया था, 2002 में आया था। क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर इस, क्या बोल रहा है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है 0 सिंस इट कंटेन्स Cl2। बोल रहे हैं -1 सिंस इट कंटेन्स Cl माइनस, +1 since it contains ClO माइनस, और बोला है +1 and -1 both since it contains ClO माइनस and Cl माइनस। जिसमें स्ट्रक्चर पढ़ा हो उसी को ये बता सकता है, जिसको स्ट्रक्चर पता हो। ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर देख लो, पता चल जाएगा आंसर कौन सा है। जिसको स्ट्रक्चर पता है वही आंसर दे सकता है इसका। अबे स्ट्रक्चर देख ले ब्लीचिंग पाउडर का, तब पता चलेगा तेरे को। तुम लोग आजकल के बच्चे लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो। ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं जिसको स्ट्रक्चर पता है वो देख, अरे स्ट्रक्चर देख के बताओ, देख के तो कम से कम आंसर बता सकते हो, देख के बताओ। हाँ ये बोल रहे डी, और कोई क्या कुछ बोल रहा है, और कोई कुछ बोल रहा है। अरे एटी देखेली कौन देखेली का कुआडे गला CaCl2 कुआडे गला रे। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ दिखाया है, हाँ ये देखो इसमें क्या है, इसमें एक कैल्शियम है, एक Cl माइनस OCl माइनस है। Cl माइनस की वजह से -1 आता है, OCl की वजह से +1 आता है, दिख रहा है। तो आंसर क्या होगा, जिसको स्ट्रक्चर पता है वो देख सकता है कि बाबू कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का स्ट्रक्चर था लाइक दिस CaCl तो ये माइनस हुए, ये माइनस हुए। एथरे जितने काढ़ी वो Cl +1 बारी हो, एथरे काढ़ी वो -1 बारी हो। तो देख रहे +1 ड्यू टू ClO माइनस, -1 ड्यू टू Cl माइनस। ऑप्शन देखिए, जिसको स्ट्रक्चर पता है वही कर सकता है। आ गया समझ में।
क्वेश्चन आएगा अगर तुम्हारे पास हथियार नहीं होगा तो तुम करोगे कैसे? मतलब जा रहे हो बैटल फील्ड में लेकिन हथियार नहीं होगा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मतलब मेहनत करो, जितना होता है मेहनत करो। आज आज के डेट में मेरे हिसाब से अगर मैं तुम्हारे जगह होता मैं क्या करता, ले लेता 25-30 रिएक्शन लेता, देखता रिडक्स है नहीं है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है, मैं ये जरूर करता। 20-25 रिएक्शन कहीं से उठाता, बुक में रिएक्शन तो दिया हुआ है ना, ऑक्सीडेशन से निकालता, 20 एटलीस्ट 20 प्रैक्टिस में करता। तुम देखो कितना करना है तुमको, ठीक है। तो क्वेश्चन कहां से लाऊं मैं? रिएक्शन तो बुक में से कहीं से भी निकाल सकती है, केमिकल रिएक्शन नहीं निकाल सकती है क्या? केमिकल रिएक्शन कहीं से भी मिल जाएगा, बस उस रिएक्शन चेक करना है, ऑक्सीडेशन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। कैसे चेक करना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, करो, बस कंप्लीट, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन होने के बाद अभी एक और ड्यूटी देता हूं, 10 रिएक्शन लो, 20 नहीं ले, 10 लो। 10 लेने के बाद रिएक्शन को करो, पहले देखो रिडॉक्स है कि नहीं है, ओके, यस नो, रिडक्शन है नहीं है, यस नो, अगर है तो यस, अगर है तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है। अगर उसके बाद भी मतलब खुजली है तो निकालो, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, मेटल डिस्प्लेसमेंट है ना, या डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है, निकालो। 10 क्वेश्चन में तो 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस मिलेगा। एक तो रिडक्शन है कि नहीं है उसका पता चलेगा, दूसरा किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है ये पता चलेगा, तीसरा किस टाइप का रिएक्शन है वो भी पता चलेगा। अरे प्रैक्टिस ये सब बताएंगे क्या हम लोग? इसका पैसा अलग से नहीं मिलता। नहीं नहीं, वो मजाक कर रहा हूं, तुम लोगों से क्या, पैसे का कोई बात ही नहीं है। तो अभी प्रैक्टिस करना है, इतना खाली प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, देखो बोल रहा है फ्रॉम द गिवन लिस्ट नंबर ऑफ compounds with +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तुमको कुछ कंपाउंड दिए हैं, इसमें से कितने में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है ये दिखाना है। बस बोलो नंबर, आंसर है ये 1 2 3 4। बताओ किसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट जो है सल्फर का 4 है, किसमें कितने कितने ठो में है? नंबर ऑफ कंपाउंड निकालने, सब में निकालना पड़ेगा सल्फर का। यहां निकालो, यहां निकालो, यहां सल्फर का निकालो, यहां सल्फर का निकालो, सब में सल्फर का निकालो। आंसर क्या होगा बताओ? ऐसी चीजें ना याद रहना चाहिए। किसमें +4 है तो दिखाई दे रहा है इसमें +4 है। अबे फ्लोरीन का -1 होता है सब में, तो इसका +4 होगा, दिखाई दे रहा है। और किसका है, और किसका है, कौन सा है? +4 होगा, इसका तो +6 होगा, और इसका होगा कितना हो गया? 3 हो गया, और बाकी सब 6 है। ये 6 है, वो भी 6 है, वो भी 6 है। आंसर 3 फटाक से होना चाहिए। ये अगर 2 मिनट इसको ले लोगे, क्या अगर इसमें 2 ले लोगे, 2 मिनट ले लोगे तो 2 क्वेश्चन का खा गए तुम। 10 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए, 10 से 20-30 सेकंड ले लो, लेकिन 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन होना चाहिए। हड़बड़ाना नहीं है, अपना स्पीड जो है बढ़ाना है वो धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से नहीं होगा स्पीड बढ़ाना। अभी पहले क्या एक्यूरेट करने, करेक्ट करने की कोशिश करो, एक्यूरेसी कम फास्ट देन स्पीड। और दूसरा चीज है, इंस में नेगेटिव मार्किंग रहता है। मैं कल का रिजल्ट देख रहा था, एक बार बताना पड़ेगा तुम लोगों को।
तो मतलब क्या है, फ्री का माल समझ रहे हो हैं? जितना पढ़ ली सब जो हाल मारते भी एबीसीडी ठीक है। यो नेगेटिव बिल्कुल करो यार नहीं, नेगेटिव जो लोग कर रहे हैं सबसे बेकार चीज है। नेगेटिव जो नहीं आता है उसको छूना ही नहीं है, टिप कर जाओ ना, बाद में देखना उसको मार्क कर दो, बाद में देखना। तो आज के लिए डीपीपी दे दिया है, डीपीपी तुमको मिल जाएगा, आज के आज मिल जाएगा, ऐप में चेक कर लेना। और सारे क्वेश्चन आज जितना चीज पढ़े ना उन्हीं के अंदर है। जब भी क्वेश्चन करने बैठते हो तो पहले अपना नोट्स यहां रखो, फिर उसको देख के क्वेश्चन करो। हर चीज तुरंत याद हो जाएगा, यूज कर करके भी याद होता है ना। और प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तो कोई याद नहीं रहेगा, गारंटी है। प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा।